जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग चन यानजिन को रेस्क्यू करने के लिए टोंगफू इन में स्टे करता है, जहाँ पर वो शीकू के साथ जंगल में शिकार करने निकल पड़ा था और उसे पता चला कि शीकू तो ऑलरेडी उसकी पहचान के बारे में जानता है। साथ ही शीकू एक बार फिर से मिंग चन के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था और इसी दरमियान वो मिंग चन को बता रहा था कि उसका फादर यानी कि किंग आन हाई डीमंस के साथ मिल चुका है, जिसके चलते मिंग चन के फ्यूचर फॉर्म ने उस बंदे को खत्म कर दिया था। तब तक वहाँ पर कुछ डीमंस भी पहुंच जाते हैं, इसलिए मिंग चन ने तुरंत ही उनके साथ फाइट करना शुरू की। साथ ही वहाँ पर ली बाई भी पहुंच गए थे, जो कि मिंग चन का साथ देते हुए डीमंस को खत्म करने लगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते कि शीजू इनकीपर के ओनर के साथ महाजोंग गेम खेल रहा था। तभी वो लेडी उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और मैं कई सारी यंग लड़कियों को जानती हूँ, अगर आप चाहो तो मैं उन लड़कियों से आपको इंट्रोड्यूस करवा सकती, यकीनन आपको उनमें से कोई ना कोई तो जरूर पसंद आएगी। जिस पर शीजू कह रहा था ना, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं यंग लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं करता। जिस पर वो लेडी कहती है कि शायद तुम्हें मेरे जैसी अधेड़ उम्र की औरतें अच्छी लगती होंगी। अब ये सुनते ही उस इन का कुक जोर जोर से हंसने लगा। हालांकि शीजू का पूरा ध्यान अपने गेम पर था। तभी वो लेडी उससे कहती है कि अगर तुम्हें आंटियां पसंद है तो ठीक है, मेरी ऐसी कई सारी दोस्त है जिनकी उम्र ज्यादा होगी। जिस पर शीजू कहने लगा शुक्रिया, अगर किस्मत ने चाहा तो मैं जरूर से उनसे मिल पाऊंगा। हालांकि उसका पूरा ध्यान गेम जीतने पर था और तभी क्यूब को उठाते हुए शीजू का हाथ गलती से उस लेडी के हाथ से टच हो जाता है तो तुरंत ही कहने लगे यंग मास्टर, कहीं तुम मुझ पर तो लाइन नहीं मार रहे। जो सुनते ही यानजिन के मुंह से तो वाइन ही बाहर निकल गई। वेल उस कुक को छोड़कर सभी लोग गेम जीत रहे थे। जो देखो गुस्से में कहने लगा कि मुझे अब इस गेम में जरा भी मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं तो खेलने नहीं वाला। साथ ही वो यानजिन से कहता है लड़के, अगर तुम चाहो तो मेरी जगह पर बैठ सकते हो। जो सुनते ही यानजिन तुरंत ही गेम खेलने चला गया। उसे पता नहीं था कि इसे कैसे खेलते हैं, तो शीजू उसे गेम के रूल्स समझाने लगता है। इधर वो लेडी यानजिन को देखकर कह रही थी, या तुम्हारी तो पूरी फैमिली हैंडसम लड़कों से भरी पड़ी है। सच बताओ तो तुम लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जवानी दोबारा से वापस आ गई। उन दिनों में तो मैं एक कमसिन कली जैसी खूबसूरत थी और उतने में अचानक से वो दोनों लेडीज बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यानजिन को उस खाना पकाने वाले बंदे के भी गिरने की आवाज आई थी। अब वो शीजू पर गुस्सा उतार पाई, इससे पहले यानजिन भी बेहोश हो गया। शीजू उस इनकीपर को गुस्से में देखकर कह रहा था कि मोटी मेरा फायदा उठाने की कोशिश में थी, लेकिन आज के बाद ये मेरा क्या बल्कि किसी और का फायदा भी नहीं उठा पाएगी। वही दूसरी तरफ लीवाई अपने ब्लू परिंदों का यूज कर डीमंस को डिस्ट्रॉय करते हुए खत्म करने लगे। वो अपनी सिकल का यूज करते हुए काफी तेजी के साथ डीमंस का खात्मा करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनकी गजब की पावर्स देखकर ही बाकी बचे डीमंस ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मगर लीवाई इनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए फटाफट से उन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। और फिर क्या, थोड़ी देर में वो सभी डीमंस वापिस हेल में पहुंच चुके थे। इधर मिंग चन हुआ से कह रहा था, यार चलो टाइम पास बंद करके फाइट करते हैं ना, मुझे तो अब काफी ज्यादा बोर हो रहा। जो सुनते ही हुआ अपनी सेंटीपीड पोस्टर को एक्टिवेट करते हुए मिंग चन से कहने लगा कि बच्चे तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही तेज चलती है, तुम्हारी बहादुरी से ज्यादा तो मैंने तुम्हारे मुंह चलाने के किस्से सुन रखे, चलो अब दिखा भी दो अपनी असली पावर। और फिर वो दोनों तुरंत ही एक दूसरे पर जंप लगा देते हैं। उनकी तलवारें आपस में भिड़ चुकी थी और अब यहाँ पर हमें काफी तेज मूव्स दिखाई जाती है। मिंग चन हुआ से कह रहा था कि तुम्हारे साथ तो फाइट करने में मजा आ रहा, जिस पर वो कह रहा था टेंशन मत लो, तुम्हें काफी देर तक मैं ऐसे ही मजे दूंगा। और तभी मिंग चन उसे ऊपर की तरफ पुश कर देता है तो हुआ ने वहीं से उस पर सेंटीपीड से अटैक कर दिया। तो मिंग चन भी बड़ी ही तेजी के साथ अपनी तलवार घुमाते हुए उसके सेंटीपीड को कट करने लगा, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही साथ वो दोनों दोबारा से भिड़ गए थे। उसके साथ फाइट करते हुए मिंग चन ज़ैंगशन को बता रहा था कि ये बंदा शीकू के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही अगर इसके अटैक की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि इसमें डैनियन रॉयल डिवाइन लॉर्ड जितनी पावर होगी। जिस पर ज़ैंगशन बताता है कि डीमन गेट ने यानहुआ माउंटेन को डीमन स्लिंग सोसाइटी बनाने पर मजबूर कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि इन डीमंस के पास कुछ तो यूनिक मेथड है। मुझे नहीं लगता कि इस बंदे ने अभी तक अपनी असली पावर का यूज किया हो। इसके पास अपनी सिग्नेचर मूव तो जरूर होगी जिसका वो सबसे आखिर में यूज करेगा। तो मिंग चन कह रहा था, अच्छा अगर ऐसी बात है तो देखते हैं फिर हम दोनों में से ज्यादा
स्ट्रॉन्ग कौन है, किसकी मूव ज्यादा पावरफुल होगी। अब इन दोनों में ऐसी खतरनाक फाइट चल रही थी। इसी दरमियान मिंग चुआन ने अपनी पावरफुल स्ट्राइक के साथ हुआ को काफी पीछे पुश कर दिया। हुआ भी अब सोचने पर मजबूर हो गया था कि ये बच्चा कल्टीवेशन की कौन सी लेवल पर होगा। ज्यादा से ज्यादा ये डैन्युअन रन पर हो सकता है, मगर इसकी पावर और स्पीड मुझसे बराबरी कर रही। इसी दरमियान मिंग चुआन ने उस पर एक जोरदार हमला करते हुए उसके हाथ से उसकी तलवार छुड़ा दी और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिंग चुआन ने उस पर अपनी 9 कलर की पावर से जोरदार अटैक कर उसे काफी दूर पटक दिया। हुआ सोचता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग तो काफी ज्यादा है, मगर अभी तक इसने अपनी डिवाइन लॉर्ड वाले फॉर्म को रिवील नहीं किया। वो कह रहा था मिंग चुआन तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जिसके बाद वो डीमन आर्ट का यूज करते हुए 1000 लेग्स वाइल्ड डांस मूव को एक्टिवेट कर चुका, जिसके चलते मिंग चुआन एक सेंटीपीड से भरे हुए फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है। कई सारे सेंटीपीड्स ने देखते ही देखते मिंग चुआन को घेर लिया था, तो मिंग चुआन उन सभी सेंटीपीड्स को स्लैश करते हुए सीधे हुआ पर अटैक कर देता है। इन दोनों में ऐसा ही जबरदस्त मुकाबला जारी था। वहीं पर मिंग चुआन अपनी स्पीड की नुमाइश करते हुए हुआ को और ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा। उसकी सेंटीपीड को अपनी थंडर स्लैशेस से डिस्ट्रॉय करना मिंग चुआन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और फिर उसके इंसेक्ट को खत्म करते ही मिंग चुआन हुआ को चट्टानों में पटक देता है। वो हुआ से कहने लगा कि मैंने डीमन गेट के मेंबर्स का पहले भी कई बार मुकाबला किया है, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो। वैसे तुमने डीमन आर्ट कहाँ से सीखी? जिस पर हुआ कहता है बच्चे कहाँ से सीखी का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स खुद डीमंस ने ही मुझे आर्ट सिखाई थी। और फिर वो मिंग चुआन को पुश करते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था बच्चे मुझसे थोड़ा संभाल कर रहना वरना बेवजह मारे जाओगे। जिस पर मिंग चुआन कह रहा था कि 2 कौड़ी की मूव्स का यूज करके तुम मुझे धमकी ना ही दो तो बेहतर होगा। चलो क्यों ना मैं तुम्हें अपनी एबिलिटीज की थोड़े से नजारे दिखा दूं। और फिर मिंग चुआन ने अपने थंडर स्लैशेस का यूज करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया। हुआ कह रहा था कि मैं तुम्हारी स्पेशल मूव को देखना चाहता हूँ, तो जल्दी से उसका यूज करके मुझे खत्म कर दो। यहाँ पर हुआ बस मिंग चुआन को उकसाना चाहता है, तो मिंग चुआन ने भी ऑटम लीव्स की 5वीं मूव सेवरिंग द मार्शल वर्ड का यूज करके उस पर एक गजब का स्लैश रिलीज कर दिया, जिससे वहाँ पर तो एक बेहतरीन सी पेंटिंग बन गई थी। इस गजब की टेक्निक को डिलीवर करने के बाद मिंग चुआन उससे पूछता है कि अब बता भी दो ना वो शी ब्रदर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे बता दो कि वो लोग यानजिन को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। जिस पर हुआ खून की उल्टियाँ निकालते हुए कहने लगा कि मैंने तो सुना था तुम कांगियन रेल्म के गार्डियन बन चुके हो, मगर तुम्हें तो किसी बात की खबर ही नहीं। अरे अरे तुमने तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर मिंग चुआन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके गार्डियन बनने की खबर लीक कैसे हो गई। तो हुआ उसे बताने लगा कि तुम्हारे उस यानहुआ माउंटेन ने पूरी दुनिया में ये अनाउंस कर दिया है कि तुम मिंग चुआन इस नई जनरेशन के गार्डियन हो। तुम्हारा काम है इस दुनिया को चक्कर लगाना और बाकी सभी लोगों को तुम्हारी हर एक ऑर्डर को अबे करने का हुक्म दिया है। जो सुनते साथ ही मिंग चुआन को यानहुआ माउंटेन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये खबर रिवील करने वाली बिल्कुल नहीं थी। इधर हुआ उसे बताने लगा कि जब मुझे ये बात पता चली तब मुझे पहले तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। भले ही तुम यानहुआ माउंटेन के ब्लड पुल को क्रॉस कर चुके, मगर तुम्हारी उतनी औकात ही नहीं जो तुम्हें इस दुनिया को गार्ड करने की जिम्मेदारी दी जाए। वैसे तो तुमने बॉडी रिफाइनिंग और डिवाइन लॉर्ड को मास्टर किया है, मगर तुम्हें इस छुटकू से बच्चे वाले फॉर्म में देखकर मुझे तुम्हारा जरा भी डर नहीं लग रहा। खैर चलो अब मैं तुम्हें मेरी पावर शो करता हूँ, ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि तुम और तुम्हारी उस यानहुआ माउंटेन की हमारे सामने क्या औकात है। जब उन्होंने तुम्हें बनाया तो ऐसा लग रहा था कि एक मसीहा बन चुका है, मगर तुम कभी इस रेल्म को बचा नहीं पाओगे। अब वहाँ का माहौल अचानक से बदलने लगा। साथ ही साथ मिंग चुआन को काफी स्ट्रॉन्ग सर्जिंग ऑरा महसूस होने लगती है। तभी मिंग चुआन सीधे उस पर हमला करने कूद गया, मगर उसकी सोड हुआ को भेद नहीं पा रही थी। हुआ से कहता है बच्चे अब मेरे विनिंग मूव को विटनेस करो। जिसके बाद हुआ की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवल पावर के फ्लोज बाहर आने लगे। इस भयानक के एनर्जी के टच होते ही बचे हुए डीमंस भी जलकर राख होने लगे थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हुआ कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर लीबाई खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ब्लू क्रॉस को समन करते हुए उसकी पावर्स को रोकने लगे। हालांकि वो भी ज्यादा देर तक इस एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर पाते, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर पीछे पुश हो गए। इधर मिंग चुआन भी बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ घसीटा जाने लगा। मिंग चुआन सोचता है कि इस बंदे की पावर तो ऑलरेडी इमॉर्टल रेल्म पर पहुंच चुकी है और अभी भी ये बिल्कुल
स्टेबल नहीं हुई, ये तो बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही। साथ ही यहाँ पर हमें कई सारे पॉइजनस सेंटीपीड इमर्ज होते हुए नजर आने लगे, जहाँ पर हुआ उनके बीच में घिरा हुआ था। ओके टाइमिंग जॉन, क्या तुम्हें पता है हमने डेमन गेट ज्वाइन क्यों किया? देखो मैं भी एक जीनियस था, मगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। यान हुआ माउंटेन कल्टीवेशन पाथ के साथ छेड़खानी करते हुए बस कुछ ही गिने चुने लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है। जिन भी डिसाइपल्स को सिलेक्ट करेगा उन्हें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमारे जैसे जीनियस को बस नजरअंदाज किया जाता है। बिना रिसोर्सेज के हमारे जैसे जीनियस कभी खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते, और इसीलिए मैंने डीमंस का साथ दिया। मैं अपने टैलेंट को ऐसे ही जाया नहीं होने देना चाहता। मैं यान हुआ माउंटेन के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं बनूंगा। जब मुझे पता चला कि डीमन गेट सबसे अलग है तो मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया। उनके डीमंस में तो कोई भी डिमोनिक पाथ को चूज कर सकता, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी लोग पाथ ऑफ डीमंस पर चल सकते हैं। वेल, पाथ ऑफ डीमन से नाम ही मिंग चॉन ने पहली बार सुना था, तो ज़ैंगशन उसे बताने लगा कि ह्यूमन रेस को डिवाइड करने के लिए डिमोनिक रेस ने एक ब्रांड न्यू कल्टीवेशन सिस्टम को स्टार्ट किया है, जिसका नाम है पाथ ऑफ डीमंस। साथ ही मुझे पाथ ऑफ डीमंस की कल्टीवेशन पावर थोड़ी जानी पहचानी महसूस हो रही। ऐसी ही पावर का यूज करके डोंगिंग किंगडम पर हमला हुआ था। तब तक हुआ ने अपने फोर्थ हेवन डीमंस के 100 लेग्स ट्रू लॉर्ड वाले फॉर्म को रिवील कर दिया। जो देख मिंग चॉन उससे कहते हैं, वाह तुम्हारा फॉर्म तो काफी ज्यादा भयानक है यार। तो हुआ उससे कहता है, मिंग चॉन क्यों ना तुम भी अपनी जरा से जलवे दिखाओ, क्या तुम अपने डिवाइन लॉर्ड वाले फॉर्म को रिवील नहीं करोगी? चलो चलो जल्दी करो, मैं उस फॉर्म को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। अरे वो मिंग चॉन पर हमला करने के लिए तुरंत ही उसकी तरफ रवाना हो गया। उसके साथ साथ वहाँ की बर्फ भी ब्रेक होती जा रही थी। इधर मिंग चॉन उसकी पावर को काउंटर करते हुए पीछे ढकेला गया। वहीं पर ज़ैंगशन बस हुआ की पावर को इवेल्युएट कर रहा था। वो मिंग चॉन को बता रहा था कि इसके पास जो पावर है वो मेरे ख्याल से ग्रेट सन रॉल्म डिवाइन लॉर्ड के बराबरी की होगी। तब तक हुआ अपनी सेंटीपीड को लेकर दोबारा से मिंग चॉन के साथ भिड़ जाता है। वो मिंग चॉन पर डोमिनेट होते हुए उसकी तगड़ी धुलाई करने लगा था। वहीं पर मिंग चॉन तो बस उसने थ्रो किए हुए चट्टानों को बड़ी ही तेजी के साथ स्लैश किए जा रहा। इन दोनों की फाइट ने उस पूरे इलाके में तबाही मचा दी थी। हुआ तो अपनी जबरदस्त पावर के साथ मिंग चॉन की जम के धुलाई करने लगा। उसके हाथ से ढेर सारी मार खाने के बाद मिंग चॉन ज़ैंगशन से कह रहा था कि ये बंदा तो ग्रेट सन रॉल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ज़ैंगशन उससे कहता है कि इस पाथ ऑफ डीमन में बहुत ही बेहतरीन स्किल इंक्लूड की गई है, इसी वजह से वो बंदा तुम पर भारी पड़ गया। इधर हुआ ने तो मिंग चॉन को कपड़ों जैसे ही धो डाला था, और फिर ढेर सारी मार खाने के बाद मिंग चॉन उससे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर तुम मुझे सही जवाब दो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जिस पर हुआ जवाब देता है कि तुम कभी मुझे मार नहीं सकते, इसलिए ऐसे फालतू की झांसे देना बंद करो। वैसे तुम्हें मारने से पहला मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। दरअसल हम यहाँ आए हैं हमारे होली लॉर्ड के स्वागत के लिए, जो कि तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त यानजिन काफी ज्यादा लकी है जिसे हमारे होली लॉर्ड की वेसल बनने का मौका मिलेगा। और अब वो अपने जबरदस्त स्लैशेस के साथ मिंग चॉन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे डॉज करते ही वहाँ के पेड़ दो हिस्सों में कटने लगे। मिंग चॉन को भी जवाब मिल गया था कि ये लोग यानजिन को अपने साथ क्यों लाए हैं। दरअसल यानजिन की बॉडी में सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड को समन करने वाले थे। वहीं पर हुआ उसे बता रहा था कि होली लॉर्ड के यहाँ आते ही वो तुम्हारी इस कांग्युआन रेल्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इधर मिंग चॉन ने उसके अटैक को अपनी सोर्ड से ही रोक लिया था। ज़ैंगशन मिंग चॉन को बताता है कि जितना हमने सोचा था ये लोग उससे भी भयानक प्लानिंग बना चुके। ये हमारी दोस्त यानजिन की बॉडी में डीमन सेंट को समन करने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद तो मिंग चॉन के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि कोई उसके दोस्तों के साथ खिलवाड़ करे, और फिर वो हुआ को चिढ़ाने लगा। उससे कहता है कि बड़े बड़े होठ और कीड़े जैसा शरीर, तुम्हारा ये डिवाइन लॉर्ड वाला फॉर्म तो बड़ा ही बेकार है। चलो अब मैं तुम्हें मेरा फॉर्म शो करता हूँ। यहाँ पर हम मिंग चॉन के डिवाइन लॉर्ड वाले फॉर्म को इमर्ज होता हुआ देख सकते हैं। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, उसकी पूरी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, और फिर उसकी डिवाइन डीमन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक थी। और अब मिंग चॉन अपनी सोड को झटकते ही हुआ को दुरपुश कर चुका। वो अभी सोच में पड़ जाता है कि इस बंदे के पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आई होगी, मगर अभी तक उसने हार नहीं मानी। वो कहता है कि पता नहीं तुम्हारे पास ही कौन सी पावर है, मगर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा काम है होली लॉर्ड की यहाँ सेंड होने तक तुम्हें कंट्रोल करना। जब वो यहाँ आएंगे तब समझ जाना कि सभी ह्यूमंस की कयामत का दिन आ चुका है। और अब वो मिंग चॉन पर अटैक कर देता है। उतने में मिंग चॉन ने अपने डिवाइन डीमन स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिससे वहाँ पर दो बहाव क्रिएट होकर एक ब्लास्ट हो चुका था। यानी कि इस ब्लास्ट में मिंग चॉन ने हुआ का काम
तमाम कर दिया था। साथ ही मिशन पूरा होते ही मिंगचान को अचानक से ठंड लगने लगी। अभी तक उसे कोई होश ही नहीं था कि वो इतनी खतरनाक बर्फ में फाइट कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होकर हम देख पाते हैं कि शियू को वापिस इन में पहुंच चुका है। वो अपने बड़े भाई से पूछ रहा था कि बताओ तुमने यांजिन को बेहोश क्यों किया, जिस पर शिजू बताने लगा कि तुम्हें तो पता है ना वो बंदा बिल्कुल शांत नहीं रहने वाला था, तो मुझे उसे भी थोड़ी देर के लिए सुलाना पड़ गया। वैसे वो कार्टून कहाँ पर है, जिस पर शियू को बताने लगा कि मैंने तो मिंगचान को हुआ के हवाले कर दिया है, हुआ के होते हुए वो बच्चा जिंदा नहीं बच सकता। जो सुनते साथ ही शिजू कह रहा था चलो अच्छा हुआ कि तुमने उस बच्चे को रास्ते से हटा दिया। अब होली लॉर्ड के यहाँ आते ही हम इन लोगों को उनके सामने पेश करेंगे। फ्रेश खाना ऑफर करके हम उन्हें खुश कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर इन दोनों भाइयों ने डीमन लॉर्ड के स्वागत की पूरी तैयारियां करके रखी थी। अब ये लोग यहाँ से निकलने वाले थे कि तभी शिजू के पेट में अचानक से गड़बड़ होने लगी, जिससे तो उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द उठ गया, इसलिए वो तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है। इधर उसके सर्वेंट शिजू का काफी देर तक इंतजार कर रहे थे और तभी उन लोगों को अचानक से वॉशरूम से धड़ाम-धम की जोर जोर की आवाजें आने लगी, जिसे सुनते ही उन लोगों की हंसी छूट गई। इधर शिजू का पेट हल्का होते ही उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन तभी उस इनकाकुक उस वॉशरूम को उसी के साथ उखाड़ने लगता है। वो वॉशरूम को अपने कंधे पर उठाकर शिजू से पूछ रहा था कि ओए हैंडसम, अंदर मजा आया ना तुझे? मैं जानता हूँ तेरा पेट हल्का होते ही तुझे काफी अच्छा महसूस हुआ होगा। और फिर वो उस वॉशरूम को इनके दरवाजे पर दे मारता है। वहीं पर शिजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग एग्जैक्टली है कौन। उतने में ही इनके पर अपनी रेड अम्ब्रेला और फूलों की पंखुड़ियों के साथ शिजू को लड़कियों जैसे होल्ड कर लेती है। उससे कहने लगी मेरी जान बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए। तो शिजू तुरंत ही उसे पीछे पुश करते हुए वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। तब तक दूसरी इनकी पर भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो शिजू से कह रही थी कि तुम्हारा वो फालतू पॉइजन हमें खत्म नहीं कर सकता, अगर हमें मारना चाहते हो तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारा बाप किंग आनहाई 7 किंग्स में से एक है, तो फिर उसने तुम्हारे जैसे गद्दार बेटे पैदा कैसे किए? तुम्हारा बाप राइचस पाथ का राजा है और तुम दोनों डीमन गेट के गुलाम। किंग आनहाई को यानहुआ माउंटेन पर काफी इज्जत दी जाती है, लेकिन अब तुम्हारी वजह से उसे सबके सामने जलील होना पड़ेगा। वेल इस बंदी को 13 लेडी के नाम से ही जाना जाता था और ये भी एक डीमन स्लेयर है। तब तक वहाँ पर इनका खाना बनाने वाला बंदा भी पहुँच गया, जो कि असल में मिंगचान के फादर मेंग जियांग है। वो शी ब्रदर्स से कह रहे थे कि तुम दोनों तो कमीने हो ही, मगर तुमने अपने छोटे भाई को भी अपने जैसा बनाना चाहा। शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जरा भी सही ढंग से परवरिश नहीं की। अगर उसकी जगह मैं होता तो तुम्हें एक ही दिन में सीधा कर देता। साथ ही वो तीसरी बंदी जिसका नाम शूलियान था, वो शी ब्रदर्स से कहने लगी कि तुम दोनों वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम हो, मगर तुम्हारा दिल और इरादे बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। अगर तुम अच्छे होते तो शायद इस बार मैं जरूर से तुम्हें मेरी रियल सिस्टर से मिलवाने वाली थी, मगर तुम तो बहुत ही बड़े वाले गद्दार निकले। उतने में ही शिजू से पूछता है कि क्या तुम तीनों भी डीमन स्लिंग ऑर्गेनाइजेशन से हो, और तभी वहाँ का डोर ओपन हो जाता है। दरअसल मिंगचान लीबाई को लेकर वहाँ पर आ चुका था। साथ ही उनके चमचे हुआ का सिर भी उनके सामने थ्रो कर देता है। वो इनकी पर से कह रहा था कि मैं आप सभी से एक फेवर चाहता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी मदद करोगे। जिस पर शूलियान कहने लगी वाह देखो तो हमारा सबसे प्यारा हंटर आ चुका है। इसकी बातें सुन के ही मेरा तो मूड ही बन जाता। मेरी 13 सिस्टर अगर अपने अगले मिशन में ये बंदा होगा तो मुझे भी याद से उसमें शामिल कर लेना। वहीं पर मिंगचान कह रहा था कि चलो फिर डीमन स्लिंग सोसाइटी एक्शन मोड पर आ जाओ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।